Good morning student, myself Subhashish Sharma from Sivjyoti Educational Group. I hope you all are fine at home. So student, today we are going to start second chapter Olympic movement and the topic is International Olympic Committee and second topic is Indian Olympic Association. Student, let us start first topic International Olympic Committee. Student, according to your book, the International Olympic Committee is the governing body of the modern Olympic Games. It is committed to support that and promote participation in sports throughout the world. The International Olympic Committee has its headquarters in Lausanne, Switzerland. It was created by Perry Baron de Coubertin, 23rd June 1894. Greek Demetrius Veklas was its first president. Student, जैसा कि हमने ओलंपिक के हिस्ट्री के साथ स्टडी किया था तो क्या हो गया स्टूडेंट हम लोग स्टडी कर रहे थे ओलंपिक के हिस्ट्री का जो हम लोग ने इससे पहले पार्ट में कर लिया। स्टूडेंट, ओलंपिक जो है एक गेम का वो लेवल है जिसे हम बहुत हाई लेवल मान के चलते हैं, उसके ऊपर और नहीं, बस वही एंडिंग पॉइंट होता है। ओलंपिक तक हम बहुत मेहनत से, बहुत हार्ड वर्क से पहुंचते हैं, बहुत सारे कोशिश हमें चाहिए तब हम जाके वहां पहुंचते हैं। ओलंपिक खेलना ही नहीं, अपने आप में ओलंपिक में अगर हम पार्टिसिपेट भी ले लेते हैं तो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। स्टूडेंट, जैसा कि आजकल जो चलते आ रहा है इसे हम मॉडर्न ओलंपिक कहते हैं। इसके फाउंडर कौन थे? पेरी बैरन डी कबर्टिन, और इसके हेड ऑफिस कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। और ये कब फाउंड हुआ था? तो डेट आपका मेंशन बुक में किया गया है 23 जून 1894। और जो पहले प्रेसिडेंट इनके बने थे ग्रीक डेमेट्रियस वेक्लास वाज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। ओके स्टूडेंट, तो मॉडर्न ओलंपिक के बारे में जो है आईओसी इसको गवर्न करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो आजकल ओलंपिक चलते आ रहा है हमारा, इसे आईओसी गवर्न करता है। आईओसी इट्स मीन इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। यही ध्यान रखता है कि किस कंट्री में कब ओलंपिक ऑर्गेनाइज करना है, कौन से डेट में ऑर्गेनाइज करना है। ओके स्टूडेंट, ओलंपिक के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, कौन से कंट्री से कितने प्लेयर, कौन से इवेंट ओलंपिक में होने जा रहे हैं, कितने प्लेयर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, इन सब तमाम बातों का यह ध्यान रखता है। कौन? आईओसी, ये गवर्निंग बॉडी है मॉडर्न ओलंपिक का। तो स्टूडेंट चलिए हम और भी कुछ देखते हैं कि मॉडर्न ओलंपिक में कितने ऑफिशियल्स होते हैं, इनका क्या वर्क होता है, क्या फंक्शन होता है, चलिए हम जानते हैं। सो स्टूडेंट, अगर हम मेंबर का बात करते हैं तो मेंबर इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और बहुत सारे इसमें अलग अलग कंट्री से चुने गए मेंबर्स इसमें स्टाफ के रूप में काम कर रहे होते हैं। स्टूडेंट, अब इस मॉडर्न ओलंपिक का जो हम लोग बात किए थे तो स्टूडेंट इसमें ये भी था कि समर और विंटर, इसका भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट, हर ओलंपिक में, चाहे वो मॉडर्न हो, चाहे वो पैरा ओलंपिक हो, चाहे वो फिजिकली चैलेंज वालों के लिए ओलंपिक हो या नॉन फिजिकल चैलेंज वालों के लिए ओलंपिक हो, मतलब नॉर्मल पर्सन्स के लिए ओलंपिक हो या जो नॉर्मल नहीं है, जो फिजिकली चैलेंज है, दिव्यांग है, उनके लिए ओलंपिक हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के लिए। समर और विंटर का जो मैटर है ये दोनों में आता है। कुछ ओलंपिक का गेम समर में होते हैं तो कुछ ओलंपिक के गेम विंटर में। अब वो कैसे, हमने आपको बताया था कि विंटर वाले जो कंट्री हैं जहां में आइस का ही वेदर रहता है, आइसी आइस, बस वहां पे आइस में होने वाले जो भी गेम होते हैं वहां पे आइस का कोई मैटर नहीं करता है वेदर। जहां पे आइस वाले वेदर उतने नहीं है, अब जैसे इंडिया को ही एग्जाम्पल ले लीजिए तो यहाँ पे समर ओलंपिक हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं जो आईओसी के द्वारा होता है। तो अब जो हम बात कर रहे थे नॉर्मल और जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले इंडिविजुअल्स हैं, तो उसमें भी होते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले इंडिविजुअल्स हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो आइस वाले कंट्री में होते होंगे, तो उनके लिए वहाँ क्या ओलंपिक, विंटर ओलंपिक होता है। और जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, वो इंडिविजुअल जो आइस वाले वेदर वाले कंट्री पे नहीं रहते हैं, वो नॉर्मल, जैसे इंडिया ले लीजिए ऐसा, यूएस ले लीजिए ऐसे नॉर्मल जहाँ पे आइस वाला वेदर में कोई मैटर नहीं करता है, तो वहाँ पे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी प्ले करते हैं। कौन से ओलंपिक? समर ओलंपिक। बात को रखेंगे कि समर और विंटर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है किसी भी तरह का जो ओलंपिक के बुक में आपका मेंशन किया गया है। और इसका गवर्निंग बॉडी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। हेड ऑफिस कहाँ है ये भी हमने बताया, फाउंडर कौन है ये भी हमने बताया, और कब हुआ ये भी हम लोग जाने। तो चलिए हम मेंबर्स और कमेटी के बारे में, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट
वन होते हैं, वन प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है 8 ईयर के लिए, मतलब प्रेसिडेंट इसमें जो होता है वो एक होता है, उसे इलेक्ट किया जाता है 8 साल के लिए, और उस प्रेसिडेंट का काम, उसका जो मतलब वर्क है सही रहता है, बढ़िया रहता है, बहुत अच्छा से वो अपना जो भी काम निभाता है, तो मान लीजिए उनके मेंबर द्वारा उनको फिर से 8 साल के लिए चुन लिया जाता है, इलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, लुकिंग एट दिस वर्क। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट इसमें कितने होते हैं? 4। नंबर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज 4। ये भी जो होते हैं उन्हीं के मेंबर द्वारा चुने गए होते हैं, लेकिन इनका जो ड्यूरेशन पीरियड होता है ये 4 ईयर्स का होता है, और एक्सपायर जब हो जाता है इनका 4 ईयर्स ड्यूरेशन पीरियड, तब ये वापस से चुने जाते हैं वहीं के मेंबर द्वारा। ठीक है, इनका भी वही है, लुकिंग एट हिज वर्क, इनके काम को देखते हुए। स्टूडेंट, ऑल द मेंबर द आईओसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड आर इलेक्टेड बाय द आईओसी सेशन। ऑल द मेंबर्स ऑफ आईओसी फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। सारे मेंबर्स जो है ना, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मेंबर्स कोई पर्टिकुलर सिंगल एक कोई कंट्री से होते हैं, अलग अलग कंट्री से होते हैं। वर्ल्ड में कितने सारे कंट्रीज हैं, अलग अलग कंट्री से मेंबर्स वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मेंबर्स के बारे में भी हमने जाना जो कमेटी के हैं आईओसी के। अब हम जानते हैं कि फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन आईओसी। तो सबसे पहला है द प्लेस वेयर द ओलंपिक विल बी ऑर्गेनाइज्ड इज डिसाइडेड बाय द कमिटी, और डेट, उसके बाद डेट, इवेंट, प्लेस, ये जो डिसाइड करता है ना, ये कौन करता है? ये आईओसी करता है। कहाँ पे होगा, कब होगा, कौन से इवेंट होंगे, इन सब का जो डिसाइडिंग है वो कौन करता है? वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ही करता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका? कंपटीशन एंड जनरल प्रोग्राम। जो कंपटीशन हो रहा है, जो जनरल प्रोग्राम, जैसे कि क्लोजिंग एंड ओपनिंग सेरेमनी में होता है कुछ प्रोग्राम जो भी, तो उसको भी जो ऑर्गेनाइज करता है, उसके बाद कंपटीशन जो करवाते हैं, इन सब चीज का भी ध्यान कौन रखता है? आईओसी। ये भी इसका मेन फंक्शन में आता है। नेक्स्ट, रूल एंड रेगुलेशन। रूल एंड रेगुलेशन का भी मैटर है, तो ये भी फंक्शन में आ जाता है आईओसी का, क्योंकि आईओसी ही रूल एंड रेगुलेशन वो ध्यान रखता है कि किस रूल से किस चीज़ को चलना है, किस रूल से किस चीज़ को नहीं चलना है, रेगुलेशंस क्या है, रूल एंड रेगुलेशंस का पालन जो है, ओबे जो है वो प्लेयर्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इन सब बातों का भी ध्यान रखता है। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट? रेगुलर वे। रेगुलर वे इट्स मीन ओलंपिक जो है हर 4 साल के बाद, हर आफ्टर 4 ईयर हमें ऑर्गेनाइज कराना होता है, मतलब ये फंक्शन होता है आईओसी को। आईओसी को हर 4 साल के बाद ओलंपिक ऑर्गेनाइज कराना होता है। अब वो कहाँ कराता है, कब कराता है, वो आईओसी डिपेंड करता है, बट ये ओलंपिक जो ऑर्गेनाइज होता है एवरी 4 ईयर्स के बाद ही होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, यूनिटी। ठीक है स्टूडेंट, जो है ओलंपिक से जुड़े सभी तमाम जो भी बातें हैं, जो ओलंपिक से जुड़े सभी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके बाद उसको संभाले रखना, कोई ऐसा नहीं कोई एक्टिविटी हो जिससे ओलंपिक का किसी रूल एंड रेगुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा इन चीज को पर भी ध्यान रखता है आईओसी। नेक्स्ट, जो होता है ना भेदभाव, ये भी नहीं होना है, मतलब स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज है, इसमें जाति, धर्म, बॉडी कलर, इन सब चीज़ों को नहीं देखा जाना चाहिए, फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, तो इन सब बातों का भी ध्यान रखता है। वुमेन्स, अब वुमेन्स को भी काफ़ी कोऑपरेट एंड सपोर्ट करता है स्पोर्ट्स के लिए। और डोपिंग, अब डोपिंग मतलब हम आने वाले कुछ चैप्टर के बाद हमारा एक लेसन आएगा डोपिंग, उसमें हम डोपिंग के बारे में जानेंगे। फिर भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, डोपिंग इट्स मीन वो सब्सटेंसेस होता है जिससे हम अपने हेल्थ का पावर, अपने बॉडी को पावर को बढ़ाने के लिए अपने हेल्थ में इंजेक्ट करते हैं, लेते हैं, तो भाई वो कैप्सूल्स के जरिए भी ले सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट ऐसा है। और स्पोर्ट्स को डेवलप करना, इट्स मीन जो स्पोर्ट्स होते हैं ना उसे डेवलप करता है, ये भी फंक्शन होता है आईओसी का। पॉलिटिकल प्रॉब्लम एंड कमर्शियल अब्यूज़, पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो राजनीतिक जब भी होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, कमर्शियल इश्यूज, इन सब चीज़ों में भी ये ध्यान देता है। तो ये सारे फंक्शन जो है ये होते हैं आपके आईओसी के। ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्टूडेंट आते हैं अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ। पहला पार्ट हमारा खत्म हुआ, टॉपिक जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब नेक्स्ट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसे आईओए, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1928 में। तो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग योर बुक, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड 1928 में। Sir Dorabji Jamshedji Tata and Dr. Noren became the founder, president and secretary general respectively of Indian Olympic Association. Student, IOA is affiliated to the IOC. ये भी affiliated है किससे? IOC से।
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से ये भी एफिलेटेड है क्या, IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। स्टूडेंट इन 1928 सर दोराबजी जमशेदजी टाटा रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट। जो फर्स्ट जो ये थे IOA इज एफिलेटेड फ्रॉम IOC। सर दोराबजी टाटा वाज इलेक्टेड द फर्स्ट IOC मेंबर इन इंडिया। इंडिया की तरफ से फर्स्ट IOC मेंबर कौन इलेक्ट किए गए थे, सर दोराबजी जमशेदजी टाटा। लेकिन 1928 में इन्होंने रिजाइन दे दिया अपने उस पोस्ट से। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन बनते हैं आपके जो प्रेसिडेंट है, महाराज भूपेंद्र सिंह बिकेम द प्रेसिडेंट एट IOA। स्टूडेंट इन द ओलंपिक गेम्स ऑफ 1928 विच वर हेल्ड इन एम्स्टर्डम, जो नीदरलैंड का कैपिटल्स है, द इंडियन हॉकी टीम एम्स्टर्डम में जब हुआ था आपका ओलंपिक, उसमें पार्टिसिपेट की इंडियन ओलंपिक टीम, और उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल विन किया था सबसे फर्स्ट। उसी के बाद और हम और आगे चलते हैं स्टूडेंट। ओलंपिक गेम जो है 1928 में जैसे मैंने आपको बताया एम्स्टर्डम में, इसमें हॉकी के जो टीम है वो पार्टिसिपेट किए थे, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था अपना जो हॉकी का जो है, और गोल्ड मेडल उन्होंने गेन किया था। नेक्स्ट इसमें भी अब मेंबर्स के हम देखते हैं तो इलेक्ट किए जाते हैं सब ऑफिशियल बियरर्स IOA के द्वारा जो भी है, और इसमें एक प्रेसिडेंट होते हैं, 9 वाइस प्रेसिडेंट, 6 जॉइंट सेक्रेटरी, 1 सेक्रेटरी जनरल, 1 हॉनररी, 1 ट्रेजर, 7 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्पोर्ट्स ओलंपिक एसोसिएशन, एंड नेक्स्ट 12 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और एसोसिएशन। ये तो इनके मेंबर्स हो गए, किसके, IOA के। अब ऑब्जेक्टिव जो हम इनके जानते हैं, क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट। जो ओलंपिक मूवमेंट होता है ना, इसको डेवलप करना, इसको प्रमोट करना। इंडिया से जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने जा रहे एथलीट्स, जो स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं, उनको डेवलप करना, उनका कोचिंग में ध्यान देना, उनको प्रमोट करना, और अगर ओलंपिक गेम इंडिया में ऑर्गेनाइज हो रहा है तो उन सभी तमाम बातों का ध्यान रखना जो IOC से द्वारा रिलेटेड है, जो भी उनका रूल एंड रेगुलेशन है, उनके मार्गदर्शन उनको लेकर ही चलना। ठीक है, ये भी काम होता है IOA का। नेक्स्ट स्टूडेंट ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है रिस्पॉन्सिबल होता है आपका जो भी है ओलंपिक में हो रहे मूवमेंट का, जो भी वर्क होता है उसमें, जो भी रूल एंड रेगुलेशन, कौन से इवेंट क्या है, जो भी है ओलंपिक के अंदर होने वाले काम, इसका कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन जो IOA का इंडिया पे है। नेक्स्ट प्रमोट इंकरेज फिजिकल मोरल एंड कल्चर एजुकेशन। प्रमोट करना है फिजिकल एजुकेशन, मोरल एजुकेशन एंड कल्चरल एजुकेशन को। फिजिकल एजुकेशन यू नो, देन मोरल एजुकेशन इट्स मीन पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो भी होता है उसका जो एजुकेशन होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक ऐसा एजुकेशन जिससे आपका पर्सनालिटी डेवलप हो, उसे मोरल एजुकेशन कह सकते हैं। कल्चरल एजुकेशन यू नो, कल्चरल एजुकेशन भी डेवलप होता है इससे। स्टूडेंट अब एक और पॉइंट आता है एनुअली रिपोर्ट जो रेडी होता है अब ओलंपिक का मूवमेंट देखते हुए, जो भी इंडिया में हो रहा है, इसमें जो एनुअली रिपोर्ट मतलब होता है, बनता है, रेडी होता है, उसका एनुअली रिपोर्ट का जो भी है डाटा है उसे अपने पास रखना, या IOC का अगर डिमांड आता है तो उसे IOC की तरफ सेंड करना, ये भी काम होता है आपका एनुअल रिपोर्ट में। ओके स्टूडेंट, तो इंडिया में जब ओलंपिक ऑर्गेनाइज होता है या इंडिया के ओलंपिक में जाने वाले इंडिया से एथलीट या इंडिया के स्पोर्ट्स प्लेयर जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको प्रमोट करना, उनको कोऑपरेट करना, उनका कोचिंग में ध्यान देना, उनके हर एक बातों में ध्यान देना, क्योंकि वो प्लेयर अपने देश के लिए जा रहे हैं, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए जा रहे हैं। कहाँ, ओलंपिक में, विश्व स्तरीय खेल में पार्टिसिपेट करने वो जा रहे हैं, वर्ल्ड लेवल गेम में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है डिसिप्लिनरी एक्शन, मतलब कुछ भी मिसबिहेव हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, जो रूल के खिलाफ है, मतलब रूल के अगेंस्ट कुछ भी हो रहा है, तो उन सब चीज़ों में भी ध्यान देना, एक डिसिप्लिन बनाए रखना। कोऑपरेट कंट्रोलिंग, जो कोऑपरेट होता है, कंट्रोलिंग होता है, टीम को, स्पोर्ट्स प्लेयर को हमेशा रखना है, हमेशा देना है, कोऑपरेट करते रहना है, कंट्रोल उनको करना है। कोचिंग जो होता है स्पोर्ट्स को लेके, ट्रेनिंग जो होता है, इन सब बातों में भी ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट है इन्फोर्स एंड डिफेंड द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द एसोसिएशन ओलंपिक फ्लैग एंड इंसिग्निया। ओलंपिक फ्लैग, इंसिग्निया का यूज़, जो भी ओलंपिक फ्लैग, यू नो ओलंपिक फ्लैग, इंसिग्निया इट्स मीन ओलंपिक लोगो। अब ओलंपिक लोगो का यूज़ हम कहीं भी कर सकते हैं क्या, कहीं भी फ्लैग अगर हम होस्ट करते हैं उसमें ओलंपिक का हम सिंबल क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, या ओलंपिक सिंबल वाला फ्लैग हम कहीं भी होस्ट कर सकते हैं, बेवजह नहीं कर सकते हैं, ये इलीगल है, ये लीगल नहीं है। उसके बाद और नेक्स्ट क्या दिया है, इंसिग्निया, ओलंपिक लोगो।
लोगों के बारे में भी आप जान गए, जो 5 सर्कल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के, जो एक दूसरे से इंटरलॉक होते हैं, 5 कंटिनेंट को दर्शाते हैं। तो इन सभी ओलंपिक फ्लैग और ओलंपिक लोगो, इन सब का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये तो था ऑब्जेक्टिव आईओए का। स्टूडेंट, हम आपको बता देते हैं जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो आईओसी है, इसका इस्टेब्लिश हुआ था 1904 में। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओए जो हुआ था 1928 में। स्टूडेंट, ये चैप्टर आज का आपका यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।